दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू में इजी क्वेश्चन रखता हूँ मैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स बेबेज ने। क्योंकि चार्ल्स बेबेज को उनके विश्लेषणात्मक इंजन के लिए कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसके लिए? विश्लेषणात्मक इंजन के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुनियादी इकाई क्या है? बताएं, कंप्यूटर की बुनियादी इकाई क्या है? एकदम शुरू से लेकर पूरा उसका ऊपर तक का बताने वाला हूं मैं, इसलिए वीडियो की स्किप ना करें। कंप्यूटर की बुनियादी इकाई क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। आगे बहुत ज़रूरत इसकी पड़ेगी, इसीलिए याद करके रखिए, जो सभी गणनाओं और निर्देशों को संसाधित करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर द्वारा संसाधित जानकारी को प्रदर्शित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई, बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी। सबसे बड़ी इकाई भी बताऊंगा, बट वेट करो थोड़े, क्योंकि बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है जो 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए, रैडम एक्सेस मेमोरी, RAM। एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझने में और जल्दी समझ में आए इसलिए मैं व्याख्या भी कर देता हूँ साथ में। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जिससे कंप्यूटर के बूट होने के लिए आवश्यक निर्देश शामिल होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संशोधनों का प्रबंधन करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंट सर्फ। बिंट सर्फ को इंटरनेट का जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल विकसित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या है? आपने कभी वेबसाइट में अगर सर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि www का पूर्ण रूप क्या है। याद होगा, पता नहीं होगा तो अलग बात, तो मैं बता देता हूँ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक सूचना प्रणाली है जो इंटरनेट पर दस्तावेजों और अन्य वेब संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देती है। आप मजा नहीं आ रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में स्टोर किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी। अरे रुको यार, बहुत अंदर की बात बताऊंगा, अभी तो एक ट्रेलर है, बाइनरी। क्योंकि कंप्यूटर डेटा को बाइनरी रूप से स्टोर करते हैं जो केवल 2 अंकों में 0 और 1 का उपयोग करता है। अच्छे से याद करते हुए अच्छे से सुनिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज डिवाइस है? अब इसमें आप पहचान के बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। HDD एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का संग्रह कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक संग्रह है जो एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN का पूर्ण रूप क्या है? कहा जाए तो LAN का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि घर या कार्यालय को कवर करता है। बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। WAN का पूर्ण रूप क्या है? WAN का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि देश या दुनिया को कवर करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप कहा जाए तो URL का फुल फॉर्म, दोस्तों कंफ्यूज मत हो, मैं सब बताऊंगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, URL का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक वेब संसाधन का पता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल सबके फ़ोन में होता है, ईमेल सभी लोग यूज़ करते हैं। आजकल ईमेल बिना तो कुछ होता ही नहीं दोस्तों। नंबर या ईमेल, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस क्या है? वायरस क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए। फायरवॉल क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, एक प्रकार का सुरक्षा प्रणाली है। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो अनधिकृत पहुंच से कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करती है। कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करती है दोस्तों फायरवॉल। आपका चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मशीन भाषा। कंप्यूटर सीधे मशीन भाषा को समझते हैं जो बाइनरी कोड से बनी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। दस्तावेज बनाने के लिए दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? कभी सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है कि आज सुन लोगे। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्योंकि BIOS एक फर्मवेयर है।
जो कंप्यूटर के बूट होने पर हार्डवेयर को आरंभ करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है? कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है? बिल्कुल, ये तो सभी जानते होंगे, मुझे पता है। ए हर्ट्ज। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, जो प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को दर्शाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेजन वेब सर्विसेज AWS, क्योंकि AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है जो इंटरनेट पर कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करती है। आपका हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मनुष्यों में बुद्धि का अनुकरण। AI कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग ML किसका एक उपसमुच्चय है? मशीन लर्निंग ML, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीन लर्निंग AI का एक उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय है, जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की अनुमति देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं बट हो सकता है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। डेटाबेस क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवस्थित जानकारी का संग्रह। डेटाबेस व्यवस्थित जानकारी का एक संग्रह है जिसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अपडेट किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL का पूर्ण रूप क्या है? SQL का फुल फॉर्म क्या है? कन्फ्यूज ना हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। SQL का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म हो जाएगा ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस को प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? डेटाबेस को प्रबंधन करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा क्या है? अरे साइबर सुरक्षा क्या है? हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाना। क्योंकि साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधनों का विनाश से बचाने की प्रथा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। कंप्यूटर में किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करने से फाइल रिसाइकल बिन में जाए बिना स्थायी रूप से हट जाती है। एक पहले तो हटाने पर रिसाइकल बिन में जाती है दोस्तों, इसके बाद वहाँ से फिर हटाओगे तब वहाँ से, नहीं तो 30 दिन तक रहती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? एक फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? घुमाने वाली बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बता ही चुका हूँ, बार बार बताने से आपको भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, सब डायरेक्टरी। एक फोल्डर के अंदर मौजूद फोल्डर को सब डायरेक्टरी या उप फोल्डर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि आप फ़ोन को भी रिस्टार्ट करते हो, अगर कुछ फ़ोन नेट नहीं चलता, अदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आप भी फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो, उसे भी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, रिबूट। रिबूट का अर्थ है कंप्यूटर बंद करके तुरंत वापस चालू करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे ग्राफिकल सिंबल क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे ग्राफिकल सिंबल क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आइकन। आइकन कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोग्राम
फाइल या फोल्डर या प्रतिनिधित्व करने वाला छोटे चित्र होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ALT+F4 दबाने से सक्रिय विंडो या प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट को बड़े या मोटे आकार में करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+V का उपयोग चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, CTRL+C का, क्योंकि चयनित टेक्स्ट या आइटम को कॉपी करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, Ctrl+V, क्योंकि Ctrl+V का उपयोग कॉपी किए गए या कटे गए टेक्स्ट या आइटम को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, CTRL+Z। CTRL+Z का उपयोग पिछली क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए विंडोज में किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए विंडोज में किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फाइल एक्सप्लोरर, क्योंकि फाइल एक्सप्लोरर विंडोज में फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जनता माफ नहीं करेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, CTRL+Shift+N, क्योंकि दबाने से फाइल एक्सप्लोरर में एक नया फोल्डर बन जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के किस भाग पर स्थित होता है? टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के किस भाग पर स्थित होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, नीचे। टास्क बार आमतौर पर डेस्कटॉप स्क्रीन के निचले भाग में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया था? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार कौन स्थापित करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार कौन स्थापित करता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, विंडोज़ 10, क्योंकि विंडोज़ 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अस्थायी फाइलों को स्टोर करने के लिए किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है सी, टेम्प। टेम्प फोल्डर का उपयोग कंप्यूटर द्वारा अस्थायी फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है?
छोटे से छोटे बात हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है सी, केवल PRTSCN, प्रिंट स्क्रीन। कुंजी दबाने से पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालने का उद्देश्य क्या है? स्लीप मोड में डालने का उद्देश्य पूछा है। बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, बिजली की खपत कम करना या तब बिजली की कम उपयोग करना। स्लीप मोड कंप्यूटर को कम पावर स्टेट में रखता है, जिससे बिजली का खपत कम होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फाइलों को खोजने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में फाइलों को खोजने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, से तो सभी जानते होंगे, सर्च करना पड़ता है। सर्च सुविधा का उपयोग कंप्यूटर में विशिष्ट फाइलों और फोल्डरों को खोजने के लिए किया जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए किसी एक टूल का उपयोग किया जाता है। किस टूल का उपयोग किया जाता है ये बताएं। बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम और फीचर्स या एप्लीकेशन अनुभाग का उपयोग प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, तो मैं अंतिम में वीडियो में यही बोलूँगा कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।